बेहद की परम शांति। आज हम अष्टावक्र गीता के 15वें प्रकरण का अध्ययन करेंगे। प्रथम श्लोक। यथा तथोपदेशेन कृतार्थः सत्वबुद्धिमान् आजीवमपि जिज्ञासुः परस्त्रत् विमुहति। अब तत्व उपदेश विशतिक नामक पंचदश प्रकरण का आरंभ करते हैं। यानी कि इस पंचदश प्रकरण, इस 15वें प्रकरण में तत्वों के उपदेश को कहा है 20 श्लोकों में। तत्वोपदेश विंशतिक नामक पंचदश प्रकरण का आरंभ करते हैं। अष्टावक्र जी जनक जी की ज्ञान स्थिति के लिए पुनः पुनः उपदेश करते हैं। मतलब जनक जी की जो ज्ञान की स्थिति है उसके लिए बार बार उपदेश करते हैं, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु के प्रति श्वेत केतु के पिता ने 9 बार आत्म तत्व का उपदेश किया है। तो जो है, हमारे बापूजी भी कहते हैं कि ज्ञान की वीडियो, जो उनकी वीडियो है, जो उन्होंने वेद और उपनिषद को पढ़ के, सारे वेद और उपनिषद को पढ़ के उनका सार उनके जो यूट्यूब चैनल दशरथ भाई पटेल है उसमें समझाया है। तो वो कहते हैं कि इसको बार बार सुनो। तो उसी प्रकार से अष्टावक्र जी भी ज्ञान की स्थिति के बारे में पुनः पुनः उपदेश करते हैं। तो सबसे पहले जो है, ज्ञान का अधिकारी कौन है और ज्ञान का अनधिकारी कौन है। मतलब ज्ञान का अधिकारी के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में अष्टावक्र जी उपदेश कर रहे हैं। तो सुनिए। उत्तम बुद्धिमान शिष्य सामान्य उपदेश करके आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कृतार्थ हो जाता है। सतयुग में केवल ओमकार के उपदेश से उत्तम शिष्य कृतार्थ हो गए हैं और निष्कृष्ट बुद्धि वाला शिष्य मरण पर्यंत उपदेश को सुनता रहता है, पर उसको यथार्थ बोध नहीं होता। जैसे विरोचन को ब्रह्मा ने अनेक बार उपदेश किया तो भी वह बोध को प्राप्त नहीं हुआ। तो संसार में 3 प्रकार के अधिकारी हैं। एक तो उत्तम अधिकारी है, जिसको एक बार गुरु के मुख से महावाक्य के श्रवण से बोध हो जाता है। दूसरा मध्यम अधिकारी है, जिसको बारंबार श्रवण मनन आदि करने से बोध हो जाता है। तीसरा निष्कृष्ट अधिकारी, जो चिरकाल तक शास्त्रों का श्रवण और उपासना आदि को करके भी बोध को प्राप्त होता है। चिरकाल तक शास्त्रों का श्रवण, उपासना आदि को करके बोध को प्राप्त होता है। तो मोक्ष के अधिकारियों को के बारे में ये श्लोक है। शांतो दान्तः शमी शूरः सर्वेन्द्रिय समन्वितः असक्तो ब्रह्म ज्ञानेच्छुः सदा साधु समागमः साधु बुद्धिः सदाचारी यो भेदः सर्वदेवेत आशापाश विनिर्मुक्तस्त्वेते मोक्षाधिकारिणः। जो शांत चित्त है, जो इंद्रियों को दमन करने वाला है, परंतु संपूर्ण इंद्रियों से युक्त भी है, जो पदार्थ में आसक्ति से रहित है, जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा वाला होकर सदैव महात्माओं का संग करता है,
जो सुंदर बुद्धि वाला, श्रेष्ठाचार वाला है, जो संपूर्ण देवताओं में एक ही चेतन को जानता है, जो विषयों की आशा रूपी पाश से रहित है, वह मोक्ष का अधिकारी है। जिसमें ऊपर कहे हुए गुणों में से कोई भी गुण नहीं है, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है। इसके बाद द्वितीय श्लोक। मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैश्विक रस एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। अब बंध और मोक्ष के उपाय को संक्षेप में निरूपण करते हैं। बंध का और मोक्ष का उपाय। विषयों में जो अनुराग है वही बंध है, और विषयों में जो अनुराग का त्याग है वही मोक्ष है। ऐसा कहा भी है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधाय विषयासक्त मुक्तये निर्विषये स्मृतम। मनुष्यों का मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। विषयों में जब मन आसक्त होता है तब वह मन बंध का हेतु होता है। जब विषयों में आसक्ति से रहित होता है तब वही मन मुक्ति का हेतु होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इतना ही बंध मोक्ष का विशेष ज्ञान है। इसको तुम भली प्रकार से जानकर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो। तृतीय श्लोक। वाग्मी प्राज्ञ महो ध्योगम जनम मूक जड़ा लसम करोति तत्व बोधो अयमत्तस त्यक्तो बुभुक्षुभिः। हे प्रियदर्शन, तत्व ज्ञान के सिवा किसी अन्य उपाय से विषय आसक्ति का नाश नहीं हो सकता। यह जो आत्मबोध है वह बहुत बोलचाल वाले चतुर को भी मूक कर देता है, और जो बड़ा बुद्धिमान है, अनेक प्रकार के ज्ञान से युक्त है, उसको भी जड़ बना देता है। बड़े उद्योगी को क्रिया से रहित और आलसी बना देता है। मन का अंतरात्मा की तरह प्रवाह होने से सब इंद्रियां ढीली हो जाती हैं, अर्थात अपने अपने विषयों के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। यह तत्वबोध वाक्य आदि संपूर्ण इंद्रियों को बेकाम कर देता है। इसी वास्ते विषय भोगों की कामना वाले पुरुष इसका आदर नहीं करता, किंतु आत्मज्ञान के साधनों से हजारों कोस भागता है। कौन सा मनुष्य विषय भोगों की कामना करने वाला पुरुष जो तत्व ज्ञान है इसका आदर भी नहीं करता और आत्मज्ञान के जो साधन है उससे हजारों कोस भागता है। चौथा श्लोक। न त्वम देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान चिद्रूपो असि सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चर। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टावक्र जी फिर उपदेश करते हैं। हे जनक, तुम पंचभूतात्मक देह नहीं हो, क्योंकि देह जड़ है और अनित्य है। तुम नित्य हो, चैतन्य स्वरूप हो, तुम्हारा देह के साथ कोई संबंध नहीं है। असगो अहयम पुरुष इति श्रुते। यह पुरुष अर्थात जीवात्मा असंग है, देह आदि के साथ संबंध से रहित है। इसी श्रुति प्रमाण से तुम संयोग आदि संबंधों से रहित हो और तुम कर्ता भोक्ता भी नहीं हो, क्योंकि कर्तापन और भोक्तापन ये दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। तुम उन दोनों के भी साक्षी हो, और ऐसा नियम भी है जिसको साक्षी होता है वह उससे भिन्न होता है। मतलब साक्षी सबसे अलग होता है, एकदम भिन्न, तभी वो साक्षी हो सकता है। जैसे घट का साक्षी घट से भिन्न है, कर्ता भोक्ता जो अंतःकरण है
उनका साक्षी उनसे भिन्न है। इस पे दृष्टांत को कहते हैं। जैसे नृत्यशाला में दीपकशाला का स्वामी को, सभा वालों को, नर्तकी को बराबर प्रकाश देता है। तो इसका अभी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं नृत्यशाला को। तो यह शरीर है एक नृत्यशाला, अहंकार इसमें सभापति है और विषय सब सभ्य हैं। सारे जो विषय हैं उनको सभ्य बोला है, और यानी कि सभा में बैठने वाले। और जो बुद्धि है वह नर्तकी है, यानी कि नाचने वाली वेश्या। अब इंद्रिय गण हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं वह सब ताल बजाने वाले हैं। और जो चेतन आत्मा है वो साक्षी सबका प्रकाशक है। जैसे दीपक अपने स्थान में स्थित होकर सबको प्रकाश करता है, वैसे चेतन भी अचल स्थित साक्षी रूप होकर सबको प्रकाश करता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, देह में जो इंद्रियां और अहंकार आदि हैं उसको तू अपने को साक्षी मानकर सुखपूर्वक विचर। 5वां श्लोक, राग द्वेषो मनोधर्मा न मनस्ते कदाचन निर्विकल्पो अस्ति बोधात्मा निर्विकारः सुखम चर। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, राग द्वेष आदि सब मन के धर्म हैं, तुझ आत्मा के धर्म नहीं हैं। अन्यत्र भी कहा है, शत्रु मित्र मुदासीनो भेदः सर्वे मनोगताः एकात्म त्वे कथम भेदः संभावेद द्वैत दर्शनात्। यह शत्रु है, यह मित्र है। शत्रु से द्वेष और मित्र से राग और उदासीनता, ये सब मन के ही धर्म हैं। अद्वैत दर्शी की दृष्टि में भेद कहाँ हो सकता है? द्वैत दर्शन से ही भेद होता है। हे जनक, मन का संबंध कदापि तेरे साथ नहीं है। मन के अभ्यास से तुम राग आदि में अभ्यास मत करो। प्रश्न, राग द्वेष भी मुझ आत्मा के धर्म क्यों न हो? तो ये प्रश्न है, भी राग और द्वेष आत्मा के ही धर्म क्यों नहीं है? तो इसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं, राग द्वेष आदि तुम्हारे धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप हो। यदि यह कहा जाए कि राग द्वेष आदि आत्मा के ही धर्म हैं, तो आत्मा के स्वाभाविक धर्म हैं या आगंतुक धर्म है या आध्यासिक धर्म है ना? स्वाभाविक धर्म, आगंतुक धर्म जो आया और चला गया, आध्यासिक धर्म जिसका कि अभ्यास हो गया लेकिन हम उसको छोड़ सकते हैं। तो वे स्वाभाविक धर्म तो हो नहीं सकते, क्योंकि श्रुतियों में और स्मृतियों में आत्मा को निधर्मक लिखा है। अशब्दम स्पर्शम रूपम व्ययम तथा अरसिन्न त्यमगंध वच्यत अनाद्यनन्तं महतं परम ध्रुवम निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। आत्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि से रहित है, नाश से, गंध से रहित है, नित्य है, न उसका आदि है और न उसका अंत है, महतत्व से परे है। ऐसी आत्मा को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इस तरह की अनेक श्रुतियां आत्मा को निधर्मक बताती हैं। शुद्धो मुक्तः सदैव आत्मा न वे बंध्येत कर ही चित बंध मोक्षो मन संस्थो तस्मिच्छान्ते प्रशाम्यति। आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, बंध से रहित है। बंध मोक्षा आदि धर्म सब मन में ही स्थित रहते हैं। मन के शांत होने से सब शांत हो जाते हैं। इस तरह की अनेक स्मृतियां भी आत्मा को रोग, द्वेष आदि से रहित बताती हैं। यदि राग द्वेष आदि आत्मा के स्वाभाविक धर्म माने जावें, तब मोक्ष किसी को कदापि नहीं होगा।
अगर राग और द्वेष आत्मा के स्वाभाविक धर्म है तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वाभाविक धर्म की निवृत्ति किसी उपाय से भी नहीं होती है, केवल आध्यात्मिक धर्म उपाय से नाश होता है। आध्यात्मिक धर्म एक के संबंध से दूसरे में प्रतीत होने लगता है, संबंध के नाश होने से उसका भी नाश हो जाता है। जैसे बिल्लौर पत्थर के समीप लाल पुष्प के रखने से उसमें लाल रंग, जो कि पुष्प का धर्म है, प्रतीत होने लगता है, और जब पुष्प दूर कर दिया जाता है तो लाल रंग जो उस पत्थर में दिखाई देता है लोप हो जाता है। आत्मा के अंतःकरण के धर्म राग द्वेष आदि आध्यात्मिक है, स्वाभाविक नहीं है, इसलिए दूर हो सकते हैं। बाकी का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। बेहद की परम शांति। जो विश्व कल्याण के लिए, विश्व के परिवर्तन के लिए बापूजी ने बहुत सारा ज्ञान उनके YouTube वीडियो बापूजी दशरथ भाई पटेल पर दिया है, और उन्होंने एक मंत्र जो हम सब बेहद की आत्माएं रोज करती हैं, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। यह मंत्र आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में उस परम पिता परमात्मा को परम प्रकाश के रूप में याद करके जब हम यह मंत्र बोलेंगे तो पूरे विश्व में परम शांति फैला सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर विश्व कल्याण के लिए योग करें। बेहद की परम शांति। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।